अस्सलाम वालेकुम एंड जुम्मा मुबारक। आप सब आदम कसूर। ये हमारा आज हमारे बैच का पहला जुम्मतुल मुबारक का लेक्चर है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम 14 अगस्त था, तो फ्राइडे की जो है वो क्लास जो है दैट वाजंट कंडक्टेड। ऑल्सो फ्राइडे की जो क्लास है इसका जो टाइम है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मंडे टू थर्सडे रूटीन। तो हो सकता है कि आप लोग भी थोड़ा सा डिफरेंट फील कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। द वेदर इज स्टिल क्वाइट फाइन। यहाँ तो बादल बने हुए हैं, सो इट इज क्वाइट गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हशाश बशाश होंगे। कुछ लोगों के आई बिलीव पेपर्स होने वाले होंगे, तो उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई गॉट टू सी सम कमेंट्स जिसमें मुझे पता चला कि सम ऑफ द पीपल हैड पेपर्स। आज का जो फ्राइडे का लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने में हम सबसे पहले वालेकुम सलाम टू एवरीवन। हम इसको स्टार्ट करने में सबसे पहले कोशिश करते हैं कि पहले जितनी भी असाइनमेंट्स थी उनको कवर कर लें, उनको चेक कर लें, ताकि आप लोगों को आपकी फीडबैक जो है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मेरी तरफ से मिल जाए। तो फीडबैक के हवाले से मैं आप लोगों के साथ कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू शेयर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप लोग फीडबैक को, जो डिज़ाइन बेस्ड फीडबैक है, उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, याद रखिएगा, और देयर विल ऑलवेज बी टू काइंड्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम माय साइड। जब कभी मैं आपकी असाइनमेंट में कोई चीज़ वगैरह चेक कर रहा हूँ, राइट, तो देयर विल ऑलवेज बी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीडबैक। नंबर वन, एक फीडबैक होगी मेरी एज अ ट्रेनर, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल एक ऐसे पर्सन के तौर पे फीडबैक दूंगा जो कि डिज़ाइन में बिल्कुल नया है। So that feedback would be purely constructive feedback. Alright? That feedback would be purely a constructive feedback. और दूसरी किस्म की जो दूसरी फीडबैक होगी वो मेरी होगी बीइंग अ डिज़ाइनर जिसका कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है। दैट वुड बी अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अटेंडेंस नहीं हो रही। ओके, मैं लेट मी टॉक टू द लैब मैनेजर। ऑलराइट, आई हैव एड्रेस्ड योर इशू विद द लैब मैनेजर। तो वो आपकी अटेंडेंस का अगर कोई इशू, जो भी कोई इशू है, तो दे वुड सॉर्ट इट आउट। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था कि देयर वुड बी टू काइंड्स ऑफ फीडबैक। सेकंड वाली होगी जिसके अंदर आई वुड एक्चुअली गिव यू अ फीडबैक बेस्ड ऑन मी माई सेल्फ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जिसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जो पहली फीडबैक होगी दैट वुड बी प्योरली कि जिसमें मैं आप लोगों को आपके कंस्ट्रक्टिवली आपको बताऊंगा कि जी ये आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरी फीडबैक होगी दैट इज बेसिकली मी गिविंग यू फीडबैक बेस्ड ऑन द डिजाइन यू हैव क्रिएटेड। तो मैं वहाँ आप लोगों को जो इनपुट दे रहा हूँ
या जो मैं फीडबैक दे रहा हूँगा आपको, वो होगी प्योरली एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो वहाँ मैं आपकी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट करूँगा। अंडरस्टूड? तो आई वुडंट डिग्रेड एनीवन कि किसी ने डिज़ाइन बनाया तो बुरा क्यों बनाया, बट ये है कि मैं मिस्टेक आइडेंटिफाई करवा कर उनकी साथ साथ आपको इम्प्रूवमेंट्स की ऑप्शंस भी या पॉसिबिलिटीज भी बताऊंगा। सो प्लीज डू नॉट टेक दिस फीडबैक एज पर्सनल, प्योरली टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ताकि हम अपने डिज़ाइन वगैरह को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, चेक करते हैं असाइनमेंट कि व्हाट पीपल हैव एक्चुअली कम अप विद। Alright, so starting with Adnan. So the very first issue that I uh, would say is कि आपकी बनाए हुए डिज़ाइन के अंदर जो कलर है वो बहुत डार्क है। ऑल्दो कि आपको मैंने कलर वाली चीज़ कल बताई थी, ठीक है, लेकिन ये है कि ये डार्क के ऊपर डार्क ठीक नहीं लग रहा, तो इट इज़ंट पॉपिंग आउट। ठीक है। और दूसरा, जो एक डिज़ाइन के अंदर ना एक स्पेसिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। सियाने कहते हैं कि हमेशा अपने डिज़ाइन को सांस लेने का मौका दो। अब सांस लेने का मौका देना का क्या मतलब होता है? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रश में खड़े हो ना, तो आपको घुटन से सांस सही नहीं आ रहा होता। तो आप लोगों ने कोशिश करना है डिज़ाइन में जमघटा ना क्रिएट करें। यहाँ क्या हुआ, क्योंकि पायोनियर डीजे प्रोफेशनल ऑडियो का साइज काफ़ी बड़ा था, तो उसकी वजह से TS256R को प्रॉपरली जगह ना मिली, आपने इसको लेफ्ट साइड पे बना दिया। क्या ही बेहतर होता कि आप इस मॉडल नंबर को प्रोफेशनल ऑडियो के नीचे रख देते, प्लस पायोनियर डीजे का साइज छोटा करते। ऑल्सो 25% ऑफ का कलर जो है वो कुछ हद तक लाइट कलर में ले लेते हैं। आई नो आपने प्रोफेशनल ऑडियो और 25% ऑफ को सेम कलर दिया जो कि पायोनीर का था, बट ये आपको एडजस्टमेंट या चेंजेस करनी पड़ेंगी। ओके, आपका जो सेकंड डिज़ाइन है, इसमें यू ट्राई टू एक्चुअली क्रिएट अ पिज़्ज़ा पोस्टर। तो ओके, दैट इज़ वेरी गुड कि आपने अपनी तरफ से टेक्स्ट जो है उसको राउंड भी किया। मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, यू डिड इट बाय योरसेल्फ, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। फिर आपने नीचे होम डिलीवरी फ्री कर दिया है, फ्री होम डिलीवरी होता है, साथ आपने होम डिलीवरी वगैरह से रिलेटेड एक आइकॉन भी यूज़ कर लिया। ओके, एज लॉन्ग एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था कि होम डिलीवरी भी है, ठीक है, बट इट लैक्स सर्टेन डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, किस कंपनी का है, इट डजंट से। इज इट अ पोस्टर? इफ यस, क्योंकि इसके ऊपर प्राइसिंग नहीं लिखी, इसका मतलब है इट इज एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ अ पोस्टर। तो इसके ऊपर कंपनी नहीं है और कुछ वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट। बाकी रही बात ये कि आपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग दी है, तो हम कभी भी अननेसेसरी टेक्स्ट की स्टाइलिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये बीट योर हंगर एंड फील हैप्पी का बन रहा था, क्या कहते हैं, तुक बनती थी। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो डिज़ाइन था पिज़्ज़ा राउंड था, तो आपने उसके लिहाज से ठीक कर दिया। बट यहाँ होम डिलीवरी फ्री को यूं वेव के अंदर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट वुड हैव बीन मच बेटर एंड रीडेबल अगर ये स्ट्रेट होता। प्लस एक छोटी सी मिस्टेक आपने क्या की हुई है, यहाँ इस वाइट वाले के ऊपर आपने कहीं ये वाला आइकन का
कंटेंट रिमूव किया है। अदर देन दैट इट इज वेरी गुड। अब बात करते हैं जी अहमद भट्ट की। ओके, अहमद भट्ट ने बीट्स ऑडियो उठा लिए। ओके, अच्छा अहमद, द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ यू आर लिसनिंग और नॉट, द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा दैट इज कि आपका ये जो बीट्स ऑडियो मॉन्स्टर है ना, इट इज़ नॉट अलाइंड। अगर आप लोग आप ऊपर से जगह देखो और नीचे से जगह देखो तो बहुत ज़्यादा फर्क है। सिमिलरली मॉन्स्टर में भी नीचे बहुत ज़्यादा जगह छुटी हुई है, ऊपर कम जगह छुटी हुई है। तो उस लिहाज से आपकी डिज़ाइन के अंदर ये जो टेक्स्ट है, इट इज़ नॉट इन द सेंटर वर्टिकली। वर्टिकली ना, ऐसे आपका टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने आई गेस आपको कहा था कि इस प्रोडक्ट के अलावा भी चेंज करें, तो आपने कहा कि ओके, आपने मजीद ऐड कर दी थी सबमिशंस। ये ब्लैक स्क्रीन जो कैनवस कवर कर लेती है दैट इज प्योरली क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, ये जीपीयू का प्रॉब्लम है कि आपका वो नहीं होगा, ड्राइवर नहीं अपडेट होगा इसलिए। बाकी जो आपने यहाँ लिखा हुआ था कि पेंटिंग जो है वो सिर्फ ब्लैक कलर की हो रही है, तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द कलर जो आपने ब्लैक से सेलेक्ट किया हो, या अगर ग्रे स्केल या ग्रे स्केल यूज किया तो भी सिर्फ पेंटिंग जो है वो ब्लैक्स में या वाइट्स में होती है। एनीवेज, आई एम श्योर कि आप कोई छोटी सी लेयर वगैरह की चीज़ मिस कर रखे होंगे जिसकी वजह से इशू आ रहा होगा। ओके, ये आपकी पीएचडी है। देन आपने मोबाइल वाला क्रिएट किया, न्यू डिज़ाइन। तो ओके, देर आर सर्टन इश्यूज विद दिस वन। एप्पल का लोगो अपनी प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है, जिसका मैं आप लोगों को डे वन से कह रहा था कि हमेशा एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखनी है। तो यहाँ पर एप्पल के लोगो की एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन नहीं है। एप्पल का लोगो जो है ना वो थोड़ा सा स्क्विश हुआ हुआ है, ऐसा ऐसा ना, इस तरह बोझ इकट्ठा हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आई वुड नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ अ फॉन्ट फॉर अ पोस्टर। फैंसी फॉन्ट हम यूज करते हैं शादी के कार्ड्स वगैरह पे, डिजाइन के ऊपर, या इनविटेशंस वगैरह के ऊपर, या कोई पार्टी वगैरह हो ना वहां पर। उसके अलावा फैंसी फॉन्ट यूज करने की हमें कतई जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टूड? तो फिर आई वुड से कि जब भी कभी आपको किसी रियल कंपनी का कोई लोगो वगैरह इस्तेमाल करना पड़े तो कोशिश करें कि साथ जिस तरह रियल के अंदर वो अपना कंपनी नेम लिखते हैं, सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग नेम लिखें। ठीक है, बाकी आई कैन सी आप लोग, आपने यहाँ पे रफ लुक में गए तभी आपने द बीस्ट और प्लस का जो आइकन है वो भी आपने इस तरह का डाला है, तो इन टर्म्स ऑफ द आइडिया इट इज ऑल राइट। ओके, ये उसकी पीएचडी हो गई। और दिस इज बेटर के चलें आपने आईफोन का जो
सो दिस वन इज बेटर, जो आपने यहाँ पर ये चीज़ ऐड की है। ऑल्दो आई गेस कि ये आपने इंटरनेट से ही ले ली है, बट स्टिल इट एड्स मोर कैरेक्टर, तो उस लिहाज से इट इज़ अ गुड एफर्ट। आई वुड नॉट सजेस्ट सच अ स्ट्रॉन्ग कलर एट द बैकग्राउंड, ठीक है, सॉफ्ट कलर्स यूज करने, because you cannot look at these kind of colors for long। कमेंट्स वगैरह देख लें आप लोगों के, उतनी देर आपने कोई कमेंट्स तो नहीं किए। चलें जी, आप अटेंडेंस के लिए चेक कर लें। आई गेस मिस मोमना ने कमेंट किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज मारूख खान। ओके, सो मारूख, in terms of the effort, you did a very good job, but आपकी तरफ भी सेम इशू। द PKR 2000 इसका फॉन्ट, ठीक है, एंड देन द हेडफोन्स का जो कलर है वो इट इजंट द बेस्ट वन। कल जो मैंने आपको लाइट ऑन लाइट एंड डार्क ऑन डार्क वगैरह की चीज़ें बताई थी, तो उसके हवाले से आप अगर देखें तो यहाँ पर ये इतना अच्छा चॉइस नहीं लग रहा, राइट। अभी इसकी वो लुक एंड फील ये जो अपील है वो नहीं आ रही। प्लस देयर शुड ऑलवेज बी अ नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। हेडफोन्स इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, तो किसी कंपनी के हों तो इट वुड हैव बीन बेटर, राइट। तो आगे चलते हैं जी मोहम्मद आसिफ की तरफ। आसिफ had to dig quite deeply to submit the assignment। Glad to see कि उन्होंने एटलीस्ट एफर्ट करके बनाया ज़रूर। आसिफ, आपके डिज़ाइन के हवाले से अगर मैं फीडबैक दूं तो अदर देन द चॉइस ऑफ कलर्स, ठीक है, यू डिड फाइन। फॉर एग्जांपल ये पैरेट ग्रीन, इट इज़ क्वाइट हार्ड ऑन दी आईज, आप लोग इसको ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते। और इसके ऊपर जो ये जो ब्लू कलर है, इट वुड हैव आल्सो बीन बेटर कलर अगर आप इसमें थोड़ी सी कलर्स के साथ खेलना शुरू करें तो। अदर देन दैट इट इज़ फाइन। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जो आपके पास ये जो जूस एक्सट्रैक्टर का एक्चुअल इमेज है, इसका आप थोड़ा सा साइज छोटा कर लें, ताकि आपके पास टेक्स्ट ये जो ₹9000 वगैरह है इसको प्रॉपर जगह मिले। प्लस राइट नाउ आई कैन सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अदर देन आई बिलीव अहमद, बट एवरीवन यूज्ड सिस्टम फॉन्ट जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। सो ये एक डिज़ाइनर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ही और शी शुड ऑलवेज डाउनलोड स्पेसिफिक फॉन्ट्स जो कि डिज़ाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं पता कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है तो आई वुड सिंपली राइट बेस्ट फॉन्ट्स फॉर पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है। आप यहाँ लिखें, ये देख सकते हैं आपको जी सामने फॉन्ट्स वगैरह मिल गए। इंशाल्लाह टाइपोग्राफी के ऊपर हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा जब हम ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम ये इमेज एडिटिंग की चीज़ें कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह तब भी करेंगे। प्लस आई बिलीव इसके ऊपर भी कंपनी का नेम मिसिंग है, तो यू शुड ऑल्सो ऐड द कंपनी नेम। कमिंग टू मोहम्मद सुहेल्स असाइनमेंट, तो मोहम्मद सुहेल, आई वुड नॉट से कि इट वाज द बेस्ट चॉइस ऑफ द इमेज जो आपने यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो आप you could have used a much better image for the bag, since इसमें ये राइट साइड पे अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं। और फिर ये इमेज सेंटर्ड भी नहीं है। दिस इमेज वुड, जिस तरह आपने डिज़ाइन किया ना, टेक्स्ट ऊपर सेंटर में लिखा हुआ है सेल एंड ये प्राइस टैग को भी एक दूसरे के साथ बैलेंस करके सेंटर में रखा है, उस लिहाज से इसका आपने इमेज को सेंटर में नहीं रखा हुआ, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी फीडबैक दी हुई थी
ठीक है, तो इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी कलर बैकग्राउंड के ऊपर सॉफ्ट यूज़ करें। पर्पल भी डार्क की तरफ जा रहा है और 2000 सॉरी 3000 PKR भी थोड़ा डार्क की तरफ जा रहा है, तो यू कैन ऑल्सो चेंज इट। आगे आते हैं जी मोहम्मद तस्नीम के काम की तरफ। तो मोहम्मद तस्नीम, आपके लिए भी एग्जैक्टली सेम फीडबैक कि इतना डार्क कलर चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इवन कि आप देख सकते हैं इतना डार्क है, सम ऑफ द डिटेल of this image is actually getting lost in the color, इतने डार्क कलर की वजह से। तो अदर देन दैट इट इज़ फाइन। वही सेम फीडबैक फॉन्ट सिस्टम वाले यूज़ करें। शुड बी एट लीस्ट अ कंपनी नेम। नाइमा अवान। ओके नाइमा, द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपके डिज़ाइन के अंदर मुझे मिसिंग नज़र आ रही है, दैट इज़ कि आपने जो इमेज यूज़ किया बैकग्राउंड के ऊपर, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर्स शो हो रहे हैं। अगर तो इमेज के बॉर्डर से तो ये ठीक है। ठीक है, तो अगर ये इमेज के बॉर्डर्स नहीं थे, आपने स्क्रीनशॉट सबमिट किया है लेकर, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल शिफ्ट एस से जेपेग के तौर पे सेव करें। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं था और ये इमेज के साथ ही वाइट बॉर्डर था, तो आप इसको कंट्रोल टी करके एक्सपैंड कर सकती थी। प्लस आपने जिस किस्म का इमेज यूज़ किया है, इट हैज़ अ क्वाइट बिजी बैकग्राउंड, मतलब पीछे वो रिंकल्स हैं, उसकी वजह से कलर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आई एम अनएबल टू कम्प्लीटली लुक के आपने यहाँ पर लिखा गया हुआ है। ठीक है, ऐसी सूरत में हम आपको सिखाने वाली बात है, आई वुड डाउनलोड दिस इमेज और आपको एक चीज़ भी सिखाऊंगा। फिर आप लोगों का सबका आई बिलीव फीडबैक की वजह से ना कोई फ़ायदा होगा। whenever you are going to use an image, ठीक है, whenever you are going to use an image, तो अगर आप लोग उसके ऊपर डायरेक्टली टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से प्रोमिनेंट बनाते हैं, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए इमेज डाउनलोड कर लिया हुआ है। ठीक है, प्लस आई वुड नॉट से इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ द कलर फॉर द फॉन्ट्स, बिकॉज ये इतना प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी नायाब खालिद की तरफ। नायाब खालिद ने बैकग्राउंड रिमूवल वाला काम नहीं किया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने डायरेक्टली इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर दिया, पैक ऑफ ₹2 1500 बिग सेल। ये बिग सेल का आपने जो डिज़ाइन इंटरनेट से लिया है, उसमें आपने ये एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव नहीं की जो आपके सामने ये वाइट वाइट से इस तरह करके आ रही हैं। यू शुड ऑलवेज मेक श्योर डिज़ाइन क्रिएट करते हुए कि यू डू नॉट हैव एनी अननेसेसरी थिंग। प्लस अ बेटर चॉइस ऑफ फॉन्ट, ये तो आपने सिस्टम फॉन्ट यूज़ किया है, आई बिलीव, मुझे नाम भूल गया हुआ है इसका। तो देयर कुड हैव बीन अ मच मच बेटर फॉन्ट। अभी तो मैंने आपको बता दिया ना फॉन्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं। अभी कौन से यूज़ करने हैं कौन से नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। कहाँ कौन से यूज़ करते हैं, कहाँ कैसे यूज़ नहीं करते, वो भी एक डिफरेंट कहानी है। बट इंशाल्लाह वो तब डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। लेकिन अभी तक के लिए आप लोगों को इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि फैंसी फॉन्ट्स नहीं यूज़ करने हैं यहाँ। मैंने आपको बता दिया फैंसी फॉन्ट्स आप लोगों ने कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। ओके, अलीज़े पूछ रही हैं मुझे गाइड करें कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है। तो अलीज़े, छोटा सा काम है असाइनमेंट को सबमिशन का, कि अगर आप जो है वो गूगल क्लासरूम में जाएं और उसमें सामने क्लास वर्क आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। वहाँ पर सबमिट योर वर्क का शायद ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करके फाइल अटैच करके टर्न इन के बटन पे क्लिक कर दें, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी।
वालेकुम सलाम उमर फारूक। आगे चलते हैं जी नाजिया बरकत की डिज़ाइन के ऊपर। तो नाजिया, द वेरी फर्स्ट इशू इन योर डिज़ाइन इज, इसके पीछे बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया आपने बिग सेल के पीछे। उसके बाद प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको आपने बहुत पिद्दा सा बना दिया, तो इसका साइज बड़ा होने वाला है। प्लस ये दरमियान से आपने वो नहीं रिमूव किया बैकग्राउंड, ये वाइट वाला मैजिक रेजर टूल से हो जाएगा। प्लस इट वाज बीट्स सोलो नॉट सोल्ड, ठीक है, बीट्स सोलो मॉडल का नाम था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो चीज़ मैंने बनाई है तो इस कीजिएगा कि उसको आप लोग रिपीट ना करें, शुड चेंज द प्रोडक्ट एंड अदर स्टफ। तो नदिया, अगर आप सुन रही हैं, नहीं बल्कि आपने कहा था आप लेक्चर शाम को लेंगे, आपका मैसेज आया था मुझे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है वो इसको चेंज करें। नेक्स्ट इज नाविश। नाविश, एक सेम थिंग फॉर यू। एक तो कलर्स की चॉइस अच्छी नहीं है, प्लस आई स्पेसिफिकली मेंशन के प्रोडक्ट सेम नहीं होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट, मैक्सिमम एप्रिसिएशन फ्रॉम माय साइड, बट डू समथिंग न्यू, अपनी तरफ से सोच के कोई और प्रोडक्ट लें और उसको लेके चलें। डू नॉट नीड टू एक्चुअली सबमिट इट, आप खुद करके आप जो है वो काम कर सकती हैं। प्लस यू कैन सी कि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ रफ एजेस, तो इसलिए कोशिश कीजिए करें कि हाई रेजोल्यूशन इमेज लिया करें अगर आपने किसी भी चीज़ के साथ काम करना। एंड लास्टली आई गेस नहीं, सायरा मुबीन। ओके सायरा, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम आप जो है वो फोटोशॉप के अंदर से कंट्रोल एस करके जेपेग एक्सपोर्ट करके सबमिट करें, अदर देन सबमिटिंग अ गूगल डॉक्स फाइल और अ वर्ड फाइल, ठीक है। जस्ट सिंपली एक्सपोर्ट द इमेजेस। ओके, यहाँ आपने इस डिज़ाइन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। हेयर this design has quite a lot of issues. Number one, gradient. This gradient serves no purpose. एक खास एंड पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, इसके अलावा पूरे इमेज के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो दिस ग्रेडियंट इज सर्विंग नो पर्पस। तो आई वुड से कि बेटर टू यूज अ सिंगल प्लेन कलर। दूसरा, ये मस्टर्ड का कलर काफ़ी नामुनासिब है बैकग्राउंड के लिहाज से। प्लस आपने जो मेगा सेल वाला डिज़ाइन उठाया लिया है इंटरनेट से, यू हैवंट एक्चुअली रिमूव्ड द बैकग्राउंड, तो ये अजीब सा इसमें से निकला हुआ नज़र आ रहा है। प्लस सेम थिंग लैपटॉप एंड उसकी प्राइस, तो आपने सोचा नहीं कि इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को ना मैं ओरिएंटेशन या लेआउट कैसे करूं। आपने डिज़ाइन ऐड किया, इधर मेगा सेल लिखा, तो देखा राइट पे जगह पड़ी तो इधर प्राइस लगा देते हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपने कहा चलें लैपटॉप लिख लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट लैपटॉप के रिलेटेड प्रोडक्ट हो, तो अगर आपको उसका पोस्टर या उससे रिलेटेड कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो, तो उसके लिए कैसी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और वो करके मैं आपको साथ दिखाता भी हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एन अप्रोच यू शुड यूज़, राइट। उमर फारूक, उमर फारूक, सेम गोज फॉर यू। आपने सिंपली बैकग्राउंड रिमूव किया और मैजिक इरेजर से, ओके नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड रिमूवल के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज अभी आपको मैंने प्रॉपर टूल्स तो बताए नहीं है, तो इसलिए द फर्स्ट थिंग कि दिस डजंट लुक लाइक अ पोस्टर, इट डजंट हैव एनी पर्सनैलिटी। इसमें सिर्फ ये है कि आपको इंटरनेट से एक पिक्चर ली, वाइट बैकग्राउंड दे के आपने एक टेक्स्ट इधर लिखा, एक टेक्स्ट लिखा इधर और बात करता। इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन, इट इज़ सिंपल इमेज।
ना आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजाइन एंड इन एन इमेज। तस्वीर कुछ भी हो सकती है, डिजाइन इज समथिंग जो कि प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद बनाया गया हो। ठीक है, तो जिस चीज़ के अंदर आपका प्रॉपर थॉट प्रोसेस गया हुआ है, आपने सोच समझ के की हुई है, वो डिज़ाइन है। ये फिलहाल इमेज है बिकॉज इस पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया गया है। ये सोचे समझे बगैर के इसके ऊपर और क्या हो सकता था। राइट, so this is what I would request you for improvement. Similarly, घर के सेल के लिए इस तरह के पोस्टर नहीं होते कि घर का इमेज लगा हो इस तरह का, और ये टॉय के तौर पे अगर पड़ा होता तो मान लिया जाता, बट इस तरह के इमेज के लिए ये ठीक नहीं है। राइट, बाइसिकल वाले के लिए ये स्टाइल फिर भी कुछ हद तक एक्सेप्टेबल था, या इसके लिए तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। ओके जी, ये तमाम लोगों की हो गई थी असाइनमेंट्स, और अभी ग्रुप में पता नहीं लोग कितने हैं। I've got 19 पीपल। अभी तमाम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, नॉट श्योर वाई। ठीक है, टू ऑल दोज पीपल हु वुड बी वाचिंग दिस लेक्चर, बाद में देखेंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम लोग जो है इस कोड को कॉपी करके गूगल क्लासरूम से जो क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी असाइनमेंट्स वगैरह की सबमिशन जो है मैं देखता रहूं। अब इसको करते हैं जी बंद। ओके, ऐड एंड क्रिएट का ऑप्शन आता है, सबमिट का नहीं आता। मोहम्मद आसिफ ने अलीज़े आपके लिए बता दिया है। आई होप तो कि आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ तो यू वुड बी एबल टू सबमिट योर असाइनमेंट। अब हम जरा आते हैं डिज़ाइन की तरफ। आई हैव एक्चुअली टेकन टू डिज़ाइंस हेयर। One was assignment by Naima, and the other one was the laptop poster अगर मुझे क्रिएट करना हो। तो सपोजिटली अगर मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है जिसके पीछे प्रॉपर इमेज आ रहा है, तो हाउ वुड आई डिज़ाइन इट, या हाउ वुड आई स्ट्रक्चर द थिंग्स। तो आज मैं आपको डिज़ाइन के हवाले से ना कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की चीज़ें बताने लगा हूँ, जिनकी थ्योरी हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, बट उनका प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, कोशिश करते हैं कोई ऐसी इमेज यूज करें जिसके पीछे इसी तरीके का बिजी सा बैकग्राउंड हो, ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर कोई बिजी बैकग्राउंड वाली पिक्चर हो तो हाउ कैन वी एक्चुअली ऐड टेक्स्ट ओवर इट। ओके, कोई खास मिल नहीं रही वैसी, चाहे तो फिर जो मिली थी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट वाज दिस वन। supposedly if I am going to use this image ताकि मैं अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकूं, तो पहले तो मैंने डिज़ाइन अपना क्रॉप कर लिया कि साइड से जो ब्लैक एजेस वगैरह थे वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अब व्हाई डिड आई चूज दिस इमेज। द रीज़न फॉर चूजिंग दिस इमेज इज़ कि मेरे पास प्रोडक्ट भी नज़र आ रही है, और ऊपर मेरे पास अच्छी खासी जगह भी है जिसके ऊपर मैं बासानी
चीज़ें वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा व्हाट आई वुड बी एक्चुअली डूइंग। सिंस इट हैज़ अ बिजी बैकग्राउंड, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ सिंपली टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट नाइकी रोश टू, ये अगर आप लोग यहाँ देखें, इफ आई मेक इट ब्लैक, तो ये तो बिल्कुल कतन प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसे ही है, इट इज नॉट प्रोमिनेंट। अगर मैं इसको वाइट करता हूँ, यस इट इज प्रोमिनेंट, बट स्टिल इट इज ब्लेंडिंग इन विद द डिफरेंट कलर एट द बैक, तो ये इतना आसानी से नहीं दिख पा रहा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सिंपली टेक योर शेप टूल, ठीक है, और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर यहाँ से इसको कलर दे दें जी वाइट, इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाएं और इसका कलर क्या करते हैं, ब्लैक। ठीक है, नाउ यू कैन सी इट इज वेरी मच विजिबल। इसलिए हम यहाँ से ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं लेयर्स की। ठीक है, ये लेयर के ऑप्शंस मैंने पहले डिस्कस नहीं किए थे, मैंने बताया था जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये ओपेसिटी 0 कर देंगे तो सब नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, 50% कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह। तो आई विल सेट इट अराउंड 65, ताकि बैकग्राउंड में भी वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए और उसका जो टेक्स्ट है वो भी हमारे पास बआसानी नज़र आ जाए। और राइट, ये तो हो गया काम हमारा प्रोडक्ट के टाइटल का। नाउ इफ़ आई वांट टू ऐड द प्राइस, तो मेरे पास एक इशू ये आ रहा है कि देयर इजंट मच स्पेस फॉर मी कि जहाँ मैं प्राइस ऐड कर सकूँ। यस आई कैन ऐड प्राइस हेयर, ठीक है, आई कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूँ मैं इसको, अगर तो इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ इसकी शॉर्ट की थी कंट्रोल जे, जे फॉर जॉली, ठीक है, तो कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो मैं इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई है। इफ आई वांट टू मूव इट डाउनवर्ड्स, तो मैं वी दबाकर शिफ्ट प्रेस करके डाउन का बटन प्रेस किए रखता हूँ, तो इसका ये नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट यहाँ नहीं लिखूंगा प्राइस का। द रीज़न इज, इस पूरे के पूरे डिज़ाइन की ओरिएंटेशन ही ऐसी है कि हर चीज़ सेंटर लाइंड आ रही है। बिकॉज आप शूज़ को देख लें, इवन के शूज़ भी सेंटर से दोनों तरफ बैलेंस हुए हुए हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जब हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं कि डिज़ाइन का बैलेंस किस तरफ जा रहा है। अगर तो आप सिमेट्रिकल डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अगर आप कोई चीज़ कागज़ के, बैलेंस डिज़ाइन कौन सा होता है, ठीक है, या सिमेट्रिकल डिज़ाइन वो होता है जिसके अंदर दोनों तरफ सेम सिमेट्री है। जब दोनों तरफ सेम सिमेट्री होगी तो दोनों तरफ वजन भी सेम होगा। तो अगर आप लोग इस टाइम देखें, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस दिस डिज़ाइन फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसका मतलब है अब इस डिज़ाइन के अंदर ये दाएं साइड से भारी हो गया। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हर चीज़ का एक विजुअल वेट होता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मंडे या ट्यूसडे को प्रॉपरली इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या बात बता रहा था। पहले सोचा मैंने कि मैं पहले थ्योरी कराऊँ और बाद में प्रैक्टिकल, बट अब मैंने सोचा मैं प्रैक्टिकल बता के आपको याद कराऊँ कि इसकी थ्योरी ये है, ताकि आप लोगों के जहन में एग्जाम्पल बेहतर तरीके से जहन नशीन हो सके। और राइट जी, वालेकुम सलाम सारा। तो आई होप सो को आप लोगों को यहाँ तक तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। Now if I want to add the pricing, the option number 1 is कि मैं यहाँ पर प्राइस लिख दूँ और मैं यहाँ लिख दूँ जी PKR 2000 ओनली, ठीक है, इट वुड वर्क।
मैं कलर अगर वाइट भी कर दूं तो द डिजाइन वुड एक्चुअली बी ओके, बट वी कैन ऐड मोर पर्सनैलिटी टू दिस डिजाइन। वो कैसे? मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी नाइकी लोगो PNG। ऑलराइट, और ये जो नाइकी के लोगो का स्वूश है इसको कॉपी करते हैं, तो फोटोशॉप में ओपन करते हैं, इसको रीसाइज करते हैं शिफ्ट दबा के। पहले मैंने आपको कंट्रोल टी से रीसाइजिंग का बताया था कि आप किसी भी एज से पकड़ के शिफ्ट दबा के इसको छोटा करें तो ये एस्पेक्ट सेम एस्पेक्ट रेशो में रीसाइज होगा। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये देखें, अगर आप नाइकी के लोगो को रीसाइज करके कुछ ऐसा बना दें तो ये कहाँ से नाइकी का लोगो लग रहा है, कहीं से भी नहीं। दैट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग चीज़ों को एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन करके रखें। आप यहाँ से पकड़ के भी इसका साइज छोटा कर सकते हैं, आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू रीसाइज इट फ्रॉम द सेंटर तो शिफ्ट दबाएं ताकि एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रहे और फिर ऑल्ट दबाएं तो ये सेंटर में इसकी साइजिंग करेगा, रीसाइजिंग करेगा। ऑलराइट, इसको कंट्रोल ए करें, कंट्रोल C करें और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें इधर। यू कैन एक्चुअली एड इट हेयर। ऐसी कॉपी बना के आप लोग इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू ऐड अ लिटिल मोर पर्सनैलिटी, ताकि पता चल जाए कि प्रोडक्ट है कौन सी। ऑल्दो कि मैंने नाइकी का नाम तो लिख दिया हुआ है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू शे इफ़ यू वांट टू शो के जी आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगी हुई है, इफ़ यू वांट टू शो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी, ये 3000 लिखें, सेलेक्ट करें, विंडो में जाएं और यहाँ से कैरेक्टर पे क्लिक करें और ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रू का, इस पे क्लिक कर दें तो आप लोग देख सकते हैं इट लुक्स लाइक के 3000 के ऊपर लाइन लगी हुई है। और आप इसका साइज छोटा कर दें अराउंड 28, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड के इस चीज़ की प्राइस पहले 3000 थी और अब जो है वो क्या हो चुकी है 2000। यू कैन इवन मेक इट अ बिट ग्रेइश, not that much, but still we can make it a bit grayish। ताकि देखने वाला समझ सके कि जी ओल्ड प्राइस ये थी एंड नई प्राइस ये है। तो यहाँ इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक इमेज था, बैकग्राउंड था आपके पास, उसके ऊपर आई बिलीव नाइमा की असाइनमेंट थी, यस। इसमें उसमें आप देखें कि टेक्स्ट की रीडेबिलिटी बहुत कम थी। यहाँ पर बैकग्राउंड और प्रॉपर कलर्स यूज़ करके और ये पीछे प्लेस होल्डर, इनको कहते हैं प्लेस होल्डर, जिसमें कहीं जाके कोई जगह जो है ना वो ढांपनी हो ना तो उसको हम वहाँ पर प्लेस होल्डर बोलते हैं, तो वो हमने कर दिया। तो यू कैन सी कि हम फोटोशॉप के वेरी बेसिक टूल्स की मदद से भी प्रॉपर डिज़ाइन जो है वो इस तरह का बना सकते हैं। अंडरस्टूड?
आई होप सो कि आपको ये बैलेंस वगैरह की और इस तरह चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वेल एंड गुड, लेट्स क्लोज इट और इससे भी जान छुड़ाते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ, जो लैपटॉप वाला था, जो कि आई बिलीव शायरा मुबीन ने बनाया था। और कोशिश करते हैं कि उस डिज़ाइन को इम्प्रूव करें। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट हो, हाउ कैन यू एक्चुअली शो इट। तो यस, दिस वाज सायरा असाइनमेंट। तो आपके सायरा इस डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू हेयर इज़ कि मैं लैपटॉप की पिक्चर साइड से नहीं फ्रंट से, जिस तरह जब हम बंदा लैपटॉप खोल के बैठा होता है ना सामने, उस एंगल से यूज़ करूँगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, द प्रोडक्ट वुड लुक बेटर। फॉर एग्जाम्पल, I would take this image, use the magic eraser tool to remove the background। यहाँ से मैं पकड़ूंगा जी 1500 इंटू 1500 का सेक्शन, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, इधर आके कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल टी दबा के सेंटर से इसका साइज इंक्रीज करने के लिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया। ठीक है, आई नीड टू गिव दिस लैपटॉप स्मॉल बिट ऑफ शेडो। तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके मैंने यहाँ से एलिप्टिकल मार्क की टूल पकड़ा, इतने हिस्से के ऊपर मैंने सिलेक्शन क्रिएट की, यहाँ से मैंने ग्रे कलर पकड़ा, जी प्रेस करके ग्रे कलर पेंट कर दिया। ओके, फिर इसी लेयर को सिलेक्ट करके आई वुड गो टू फिल्टर। फिल्टर में गया मैं ब्लर में, ब्लर में मैं गया गॉसियन ब्लर, और यहाँ जाकर मैंने अराउंड 85, रेडियस जितना बढ़ाएंगे उतना ब्लर ज़्यादा होता जाएगा। मुझे जो ब्लर की वैल्यू चाहिए वो अराउंड 80s के अंदर ठीक जा रही थी, तो ये इतना ब्लर किया और अब इस लेयर को नीचे ले आया ताकि ये तंग ना करे। बाकी इसकी ओपेसिटी में मजीद 75 कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी शेडो स्ट्रॉन्ग था। आई वुड मेक इट अराउंड 55। आप लोग देख सकते हैं शेडो के होने की वजह से फर्क पड़ रहा है। शेडो फॉर माई लाइकिंग इज अ बिट बिग, तो मैंने कंट्रोल टी दबाकर शेडो को छोटा भी कर लिया। यहाँ जाके मैं बहुत ही सॉफ्ट ग्रे कलर लूंगा, बहुत ही सॉफ्ट ग्रे कलर। यू कैन सी मैंने बहुत ही सॉफ्ट ग्रे कलर लिया। ये सॉफ्ट ग्रे कलर लेने का मकसद ये था कि आप अगर देखें, मैं अगर यही कलर रेड में लेके, सॉफ्ट रेड में लेके ये कलर करूँ, इट डजेंट लुक नाइस। खुद देख रहे हैं आप लोग, इट इजंट लुकिंग नाइस। तो इस सूरत में दिस इज व्हाई आई यूज्ड अ वेरी सॉफ्ट कलर। अब मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्चर जो ली थी इट वाज फ्रॉम द फ्रंट, तो वो परफेक्टली मेरे पास सेंटर में फिट हो रही है। अब भले मैं इसको क्रॉप करके साइडों से छोटा भी कर सकता हूँ। ऊपर कंपनी नेम, नीचे सिंपली टेक्स्ट, कहानी खत्म। इस वाली परेशानी से मेरी निजात छूट गई कि हाउ वुड आई नीड टू सेट द प्राइसिंग और नेम और ये सेल वगैरह की चीज़ें के बैलेंस हो जाए। अंडरस्टूड। व्हाट वुड आई यूज, यहाँ लिखते हैं जी एप्पल मैक
बुक प्रो 16 इंच 2019, जो इस प्रोडक्ट की असल डिटेल है। ठीक है जी, और टेक्स्ट के स्टाइल्स में जाके स्ट्राइक थ्रू खत्म करते हैं ताकि इरेलीवेंट चीज़ ना आ रही। कंट्रोल टी प्रेस करके इसको सेंटर किया, आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक पिंक सी लाइन आ गई है। जब कभी आपकी चीज़ सेंटर में आ जाएगी प्रॉपरली तो वो बता देगा कि ये चीज़ें सेंटर में हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द एप्पल लोगो। ठीक है जी, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से एप्पल लोगो, तो कर दिया पेस्ट। देखें ये एप्पल लोगो यहाँ पड़ा हुआ है, ये इसकी ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो थी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके नहीं काम करूँगा, ये देखें एस्पेक्ट रेशो ख़राब होगी। कुछ इस तरीके से आई बिलीव अदनान ने या किसी और ने वो एप्पल का लोगो लगाया था, तो इट डजेंट लुक नाइस, इट डजेंट लुक राइट। ठीक है, तो आप लोग शिफ्ट प्रेस करके प्रॉपर एस्पेक्ट रेशो के अंदर इसको क्या करेंगे, रीसाइज करेंगे। ठीक है जी, ये टेक्स्ट पकड़ा मैंने मेगा सेल का। ठीक है जी, कंट्रोल टी दबाकर मैंने इसको भी सेंटर लाइन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं ये वाइट सी लाइन आ गई, आपके पास भी आ जाएगी। इसका जो है वो कलर मैं थोड़ा प्रोमिनेंट कर देता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने इसको क्या कह दिया, इटैलिक स्टाइल दे दिया। ठीक है, इटैलिक स्टाइल। और अब मैं यहाँ पर बड़े आराम से इसकी कॉपी क्रिएट करके, ठीक है, क्या करूँगा, ठीक है, ये लिख दिया। मजीद भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके नीचे। फॉर एग्जांपल बहुत पिद्दा सा स्टैरिक डाला, ऑफर वैलिड टिल 24 अगस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 24 पे क्लिक करेंगे, दोबारा करेक्टर स्टाइल्स पे जाएंगे, और ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट का, जिसमें हमें ऊपर लिखने होते हैं ना। इसके बाद इस फॉन्ट को हम इसका रेगुलर वर्जन यूज़ करते हैं, और इसकी साइजिंग जो है वो काफ़ी पिद्दी कर देते हैं, और ये चीज़ें बड़ी छोटी सी लिखी होती हैं डिज़ाइन के ऊपर ना। अंडरस्टूड। अभी ये डिज़ाइन के लिहाज से तो ये मेरा बन गया, बट इट डजेंट हैव एनी पर्सनैलिटी टू इट। इसके अंदर हम चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन वी ऐड पर्सनैलिटी टू दिस डिज़ाइन। ये सर्कल पकड़ा, ठीक है, ये यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ से एक ट्रायंगल पकड़ा, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया, कंट्रोल टी प्रेस करके
कुछ इस तरीके से चीज़ें ऐड कर दी। एक और एलिप्स पकड़ के बेशक इधर ऐड कर दें आप लोग। कैपेसिटी मैंने कर दी जी 35। इसकी कैपेसिटी मैंने कर दी जी 65। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि दिस डिज़ाइन हैज़ गॉट सम पर्सनैलिटी टू इट, कि इसके अंदर सिंपल ये नहीं है कि बस हमने डिज़ाइन जो है वो खाली टेक्स्ट वाला लिख के बना के जान चढ़ाई है, ऐसा नहीं है। अब हमने प्रॉपरली चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी ताकि इट लुक्स मोर ऑफ अ डिज़ाइन रादर देन कि सिर्फ टेक्स्ट वाला लिखा हुआ है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस डिज़ाइन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। जाहिर बात है, आप फॉर एग्जांपल सारा मैं आपकी कंस्ट्रक्टिवली सिखाने के तौर पे पूरी पूरी की पूरी क्लास को बताने के तौर पे ये चीज़ कर रहा हूँ कि इफ़ यू जस्ट कंपेयर दीज टू, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि मेरे वाले डिज़ाइन के अंदर सिमेट्री भी है, एक थॉट प्रोसेस भी था। ठीक है, मैंने कुछ सोच के बनाया है, आपने भी सोच के बनाया था, बट सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है, मैं किसी को मतलब ये नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा डिज़ाइन बनाया या मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ, आप लोग अच्छे डिज़ाइनर नहीं है। मैं आपको अपने शुरू शुरू का डिज़ाइन बनाऊँ ना, तो दिखाऊँ ना, तो आप लोगों ने लिटरली, मैं खुद बोलता हूँ कि ये क्या बेहुदा डिज़ाइन किया था मैंने। तो बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस हवाले से चीज़ों को देखना पड़ेगा कि डिज़ाइन बनाने से पहले थॉट प्रोसेस सोचना है, अपनी चॉइसेस देखनी है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है ना, उनको देखने के बाद आपने डिसाइड करना मैंने कैसे शुरू करना है। अब इसी डिज़ाइन की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये पूरे का पूरा डिज़ाइन ठीक क्यों नहीं बना? बिकॉज जो पहला इमेज यूज़ किया गया था ना, जो पहला इमेज यूज़ किया गया था, उसकी प्रोपोर्शन और उसका लुक ऐसी थी कि उसने पूरे के पूरे डिज़ाइन को इम्बैलेंस कर दिया। तो फिर ना इस तरफ प्रॉपर जगह बची, ना इस तरफ प्रॉपर जगह बची। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि थिंग्स डिडंट टर्न आउट टू बी दैट गुड जितनी की निकलनी चाहिए थी। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो इधर वाई डज दिस डिज़ाइन लुक्स फाइन, इसमें भी बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन वाई डज दिस लुक बेटर? एक तो इसमें फॉन्ट्स प्रॉपर अच्छे यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ या आप लोगों ने जितने भी फॉन्ट्स यूज किए हैं वैसे दोज वर द सिस्टम फॉन्ट्स, तो इसलिए उनके अंदर वो एक लुक एंड फील नहीं आ रही थी प्रोफेशनलिज्म की ना। तो दूसरा आप लोग देख सकते हैं मैंने दो डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, यहाँ और फॉन्ट यूज़ किया है और ये मेगा सेल के लिए और फॉन्ट है जे और ये वाला फॉन्ट जो ब्लैक में जितने भी लिखे हैं वो सारे सारे सेम हैं। वाई डिड आई चूज अ डिफरेंट फॉन्ट फॉर मेगा सेल? द रीज़न इज कि मुझे मेगा सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जी सेल चल रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर और डिफरेंट फॉन्ट यूज़ किया ताकि एवरीथिंग डज नॉट लुक सेम। सपोज करें अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं और मैं इसको यहाँ से स्ट्राइक थ्रू खत्म करके सेम फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह कर देता हूँ। अब आप डिज़ाइन को देखें, और अब डिज़ाइन को देखें तो आपको वाज़ेह तौर पे कलर्स और क्या, क्या नाम है इसका, फॉन्ट और कलर्स और फॉन्ट के स्टाइलाइजिंग की वजह से आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने ये बना लिया। नाउ लेट्स जस्ट ऑर्गेनाइज दिस डिज़ाइन।
ठीक है जी, ये जो तीन चीज़ें थी, आई वुड प्रेस कंट्रोल जी, और इसको मैंने क्या कर दिया जी, स्टाइलिंग एलिमेंट्स के नाम से नाम दे दिया। इन दोनों को पकड़ा, ये पिक्चर और बैकग्राउंड, और इसको ग्रुप करके मैंने यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट इमेज। इसको डबल क्लिक करके मैंने बैकग्राउंड कर दिया। अब देखें, हो सकता है मैं गलती से किसी भी टाइम बैकग्राउंड पर क्लिक करके उसकी जगह चेंज कर दूँ, हो सकता है ना। तो इफ़ आई वांट टू मेक श्योर के किसी चीज़ के ऊपर चेंजेस ना हो, तो मैं यहाँ पर लॉक पे क्लिक करके उसको लॉक कर सकता हूँ। अब मैंने ये लेयर लॉक कर दी, जो मर्जी कर लूँ मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर, भले इस बैकग्राउंड के ऊपर कुछ करने की कोशिश भी करूँ तो वो कह रहा है मैं ये टूल अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज लेयर लॉक है। वंस यू हैव वर्क विद अ पर्टिकुलर थिंग और आप चाह रहे हैं कि मजीद उस पर चेंजेस ना हो, यू कैन एक्चुअली गो एंड लॉक इट, और इसी तरीके से उस पर क्लिक करके आप अनलॉक भी कर सकते हैं। इन दोनों को पकड़ा और इसका मैंने लिख दिया जी टाइटल, और इन तीनों को पकड़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया जी डिटेल्स। तो अब मेरी ये जो डिज़ाइन है, नाउ इट हैज़ बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड वन। तो अब आप लोग प्रॉपरली देख सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर भी है, इसके अंदर लेयर्स की वो भी मौजूद है, प्रॉपर ऑर्डर भी मौजूद है लेयर्स का। जी, फीडबैक फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है इफ़ यू पीपल आर। अच्छा, नाइमा का आई बिलीव ये कल वाले लेक्चर के ऊपर कमेंट आया। ओके, वेयर इज टुडेज लेक्चर? नो प्रॉब्लम सायरा मुबीन, मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि आपने अच्छा काम नहीं किया। मैंने तो आपको बताया है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताया है कि हाउ द थिंग्स आर मेड बाय यूजिंग अ प्रॉपर थॉट प्रोसेस। अभी चूँकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं पता, तो आपने अपने लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। नाउ दैट यू हैव कम टू नो के ये वाला डिज़ाइन ऐसा भी बन सकता है, तो आई एम 100% श्योर आप ऐसा डिज़ाइन बना सकती हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर मैंने आपके सामने ये डिज़ाइन बना दिया है ना, तो आपने मेरी सोच को पिक करना है, मेरे डिज़ाइन को नहीं पिक करना है। ठीक है, मेरे सोच को पिक करना है, डिज़ाइन को नहीं। डिज़ाइन को पिक करेंगे तो इसका छापा बन जाएगा, और छापा बन जाएगा तो उसमें नया कुछ नहीं होगा, आपकी कोई एक्सपेरिमेंटिंग नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बी एक्सपेरिमेंटल, कोशिश करें खुद से चीज़ों को सोचें समझें और फिर इस्तेमाल करें, बनाएं, ताकि आपको पता चले कि जी आपने जो चीज़ बनाई है वो खालिसतन आपकी है। मैंने कहीं से भी इसके बारे में सोच के नहीं बनाया। मेरे सामने लैपटॉप आया तो मैंने सोचा लैपटॉप के लिए तो सामने वाला इमेज होना चाहिए। मंडे को आप लोग कहेंगे, या अगर आप लोग कहते हैं एक प्रॉपर इमेज, जिस तरह शायरा ने यहाँ इमेज यूज़ किया हुआ साइड से, कोई साइड से इस्तेमाल करने के लिए भी अगर ओके कहेंगे तो मैं बना दूंगा। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आइडिया कैसे लेके आना है, तो मैं आपको आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ वीकेंड के टास्क के लिए। ठीक है, तो मैं आपको आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ वीकेंड के टास्क के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये परेशानी ना हो।
देख लेंगे 125 के बैच को भी मैंने पढ़ाया हुआ है फिजिकल क्लासेस में, 87 ये वो। तो आप लोग तो बड़े थोड़े से हैं। चलो मैं जी क्लास वर्क ऐड कर देता हूँ, वीकेंड का असाइनमेंट, जो कि आप लोग ड्यू डेट होगी ऑन मंडे, 1 PM। ठीक है, पॉइंट्स होंगे उनके जी, इसके होंगे 50। ठीक है जी, अगर आप लोग वीकेंड असाइनमेंट को देख पा रहे हो तो सबसे पहले तो आप लोग जो है वो अपनी Behance पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करने जाएंगे, अलीज़े, एक्चुअली इशू ये है कि आई एम दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ग्रुप, तो मैं कुछ चीज़ असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता बड़ा आसान है, आप यूट्यूब पे जाएं और यहाँ लिख लें हाउ टू सबमिट असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम। ये सामने वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, में से कोई भी वीडियो देख लें, आपका काम हल हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम क्लास वर्क की बात कर रहे थे। एक तो आप behance.net पर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। मेरी तो एक्चुअली बनी हुई है, तो मैं तो सिर्फ साइन इन करूंगा, आप लोग साइन अप करेंगे। ओके, दूसरा आप लोग यूट्यूब पे जाके एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या फॉलो करेंगे। फिर आप लोग इंटरनेट से आजकल के 10 मोस्ट पॉपुलर तरीन ग्राफिक डिज़ाइन के फॉन्ट्स डाउनलोड भी करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे। अभी तक हमने जितने भी फोटोशॉप के टूल्स कवर किए उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर एक
एक बैक टू स्कूल थीम्ड लैपटॉप का ये जो पोस्टर डिजाइन इस तरह मैंने यहाँ क्रिएट किया ना, ये तो सिंपली एक प्रोडक्ट का था ना, आप लोग बैक टू स्कूल थीम का, क्योंकि अभी स्कूल्स खुलने वाले हैं ना, मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो ये बैक टू स्कूल थीम होगा कैसे, गूगल कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीज़ क्या है ये। मैं आपको इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, ताकि आप लोग खुद करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि ये बैक टू स्कूल थीम का जो डिज़ाइन मैं आपको दे रहा हूँ बनाने का, ये बैक टू स्कूल थीम एक्चुअली इटसेल्फ है क्या। तो उसके लिए आपको चीज़ें खुद जो है ना वो सॉर्ट आउट और सर्च करनी पड़ेंगी, ताकि आप लोगों की कल को इंशाल्लाह चल के जब आप लोगों ने गिग्स वगैरह बनानी है, तो अल्लाह खैर करे आपको कोई ऑर्डर आए तो आपको पता हो कि चीज़ को, किसी डिज़ाइन को किसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे क्रिएट किया जाता है। अंडरस्टूड। तो उसके बाद मैं अभी गूगल क्लासरूम में एक थ्रेड क्रिएट करूँगा, वहाँ आप लोगों ने जाके अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक भी बना पेस्ट करना है। इसका मुझे लिंक चाहिए। ठीक है, इन दिस पोस्ट मैंने सामने इस लिख दिया है, इस पोस्ट के अंदर इसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। और इसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, नेम्स और स्क्रीनशॉट। क्या आपने फॉन्ट्स कौन से यूज किए हैं, उनके नेम्स। इसका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी मुझे जेपीजी सबमिशन चाहिए। इसका मुझे लिंक चाहिए, लेकिन ठीक है, मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। और आप लोगों की आसानी के लिए ये जो मैंने प्री डिज़ाइन अपलोड किया है, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ। अंडरस्टूड। ठीक है, फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने, कहाँ से ऐड करने, सब कुछ इंटरनेट से मिलेगा। मैंने आपके सामने यहाँ लिखा था, बेस्ट फॉन्ट फॉर पोस्टर डिज़ाइन के नाम है आएंगे। एक फॉन्ट मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, बेस्ट फॉन्ट फॉर पोस्टर डिज़ाइन मैंने लिखा, मेरे सामने ही काफ़ी सारे फॉन्ट्स आ गए हैं। सपोज ये फिचोरा फॉन्ट आया मेरे सामने, मैं लिखना है फिचोरा फॉन्ट फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये देख लें जी, सामने आ गया डाउनलोड करने के लिए फ्री फॉन्ट। ये इसके सारे के सारे वर्जन हैं डिफरेंट पिचोरा के। ठीक है ना, यहाँ डाउनलोड का बटन होगा, ये देखें ये डाउनलोड का बटन, फॉन्ट्स डाउनलोड हो गए। इसको ओपन करें।
फॉन्ट में आपने कौन सी फाइल्स इंस्टॉल करनी है? नंबर 1, या आप OTF फाइल कर सकते हैं, TTF या RTF। ठीक है, TTF स्टैंड्स फॉर ट्रू टाइप फॉन्ट, RTF स्टैंड्स फॉर रिच फॉन्ट टेक्स्ट, और OTF का मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो आपने OTF, RTF एंड TTF इन तीनों में से जितनी भी फाइल्स होंगी इनको पकड़ना है, राइट क्लिक करेंगे। मेरे पास मैकबुक में या एप्पल में फॉन्ट बुक आती है, आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा इंस्टॉल या इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, राइट क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से इंस्टॉल फॉन्ट आपके पास भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो गो टू यूट्यूब, लिखते हैं हाउ टू इंस्टॉल फॉन्ट्स इन विंडोज़, कि आपके पास जो है वो वीडियो आ रही है, या हाउ टू ऐड फॉन्ट्स इन फोटोशॉप कर लें, आपके सामने सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अंडरस्टूड? अदनान, आपका क्वेश्चन भी हो गया आंसर, राइट? आई होप सो इट मेक सेंस टू यू। सिंस हमारे फ्राइडे के लेक्चर की टाइमिंग होती है 1.25 घंटा एंड इट इज़ अराउंड 1 o'clock PM, तो आई बिलीव आप लोगों ने जुम्मा की तो तैयारी भी करनी होगी। सो मैं आपका मज़ीद कोई टाइम नहीं लेता, इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को 2 बजे मुलाकात होगी। बाकी मैं असाइनमेंट के तौर पे करने वाला काम जो है प्रैक्टिस वाला सिर्फ एक ही दिया है, फ्राइडे का आधा दिन, सैटरडे और संडे के 2 पूरे दिन। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग एक पोस्टर तो बड़े आराम से क्रिएट कर लेंगे, बाकी मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ही काम दे दिया हुआ, और राइट? तो आई होप सो कि आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा। वो तमाम लोग जो इस लेक्चर को शाम में देखेंगे या रात में देखेंगे, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि गूगल क्लासरूम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग क्लासरूम नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड to all those people who will be watching this lecture later, they can always comment on this video, या फिर वो मेरे से मैसेंजर पे राब्ता कर सकते हैं। तो आई वुड ऑलवेज बी वन मैसेज अवे। तो बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर द बच्चों तो नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कोई मेरे से बड़ा भी हो। मैं कुछ अफराद को देख रहा था वो शादीशुदा है, तो उस लिहाज से वो मेरे से बड़े ही हुए, भले उम्र में छोटे भी हों। जो शादीशुदा होता है वैसे ही जो है ना वो बरगजीदा हो जाता है, उसकी वैसे ही उम्र के तजर्बे ही 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो उस लिहाज से चले मैं ये कहूँगा कि माई वेरी रिस्पेक्टेड ट्रेनीज़, बच्चों नहीं मैं कहता, माई वेरी रिस्पेक्टेड ट्रेनीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीकेंड पे इसको प्रॉपर टाइम दीजिएगा। मैं गूगल क्लासरूम के अंदर कुछ और भी वीडियोस जो कि आपकी इस लर्निंग के लिए फ़ायदेमंद होंगी वो भी पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। बिकॉज कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस हैं, तो उनको अगर मैं आपको करवाऊँगा ना दिखा दिखा के, क्योंकि मेरे पास 1.5 घंटे की स्लॉट होती है रोज़ाना, तो अगर मैं उनको रोज़ाना करके दिखाऊँगा तो उसका नुकसान ये होगा कि आप हमारा जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उन पे टाइम हो सकता है कम मिले, या उनके लिए टाइम ही ना मिले। बिकॉज इम्पोर्टेंट जो स्केल वाली चीज़ें हैं ना उनके लिए हमें 2-2, 3-3 लेक्चर्स रिक्वायर्ड होंगे। सी बट थैंक यू सो मच, बट आप लोग भी मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। आप लोग अपना पता नहीं कितनी कितनी मसरूफियात छोड़ के स्पेसिफिकली इस काम को सीखने के लिए मुझे रोज़ाना बैठ के सुनते हैं। सो यू पीपल डिज़र्व रिस्पेक्ट। मैं तो इस काम के लिए मुझे तो गवर्नमेंट पे करती है इस काम के लिए, तो इट इज़ यू हु आर द पीपल जो कि रिस्पेक्टफुल हैं मेरे लिए इस तनाजुर में, कि आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर बैठे होते हैं। तो इसलिए दैट इज़ वाई यू पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी। तो बात हो रही थी कि पता नहीं क्या बात हो रही थी, भूल गई। हाँ, बात हो रही थी कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा जो कि बहुत ऑब्वियस हैं, जिनके ऊपर हम टाइम इस इन लेक्चर में लगाएंगे कि दे वुड एक्चुअली ईट अप आवर टाइम।
तो वो आप लोग सिंपली, फॉर एग्जांपल एक टूल है जिस पर जो क्लिक करके ये अप्लाई हो जाता है, और उसमें और कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए, उसके लिए मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, बट उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो मैं ओवर द वीकेंड वो डिटेल्स फेसबुक ग्रुप के अंदर अभी फॉर द टाइम बिंग शेयर कर दूंगा, बिकॉज नॉट एवरी वन इज इन द क्लासरूम, राइट। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होती है। जुमे का दिन है, तो अ, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इधर कैमरा, अल्लाह हाफिज़।